ओ भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता विश्वजित खंड चल रहा है और आज है 21वां अध्याय। कौरव तथा यादव वीरों का घमासान युद्ध, बलराम और श्री कृष्ण का प्रकट होकर उनमें मेल कराना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, दुर्योधन के चले जाने पर वहां बड़ा भारी हाहाकार मचा। तब गंगानंदन देवव्रत भीष्म तुरंत वहां आ पहुंचे और उन यादवों के देखते देखते बारंबार धनुष टंकारते हुए यादव सेना को उसी प्रकार भस्म करने लगे जैसे प्रज्वलित दावानल किसी वन को दग्ध कर देता है। भीष्म जी समस्त देह धर्मधारियों में श्रेष्ठ, महान भक्त, भगवत भक्त, विद्वान और वीर समुदाय के अग्रगण्य थे। उन्होंने युद्ध में परशुराम जी के भी छक्के छुड़ा दिए थे। उनके मस्तक पर शिरस्त्राण एवं मुकुट शोभा पाता था। उनकी अंग कांति गौर थी, दाढ़ी मूछ के बाल सफ़ेद हो गए थे। वे कौरवों के पितामह थे, तो भी बलपूर्वक युद्धभूमि में विचरते हुए 16 वर्ष के नवयुवक के समान जान पड़ते थे। उन्होंने अपने बाणों से अनिरुद्ध की विशाल सेना को मार गिराया। हाथियों के मस्तक कट गए, घोड़ों की गर्दनें उतर गई। हाथ में तलवार लिए पैदल योद्धा बाणों की मार खाकर दो दो टुकड़ों में विभक्त हो गए। रथों के सारथी घोड़ों और रथियों को मारकर उन रथों को भी भीष्म ने चूर्ण कर दिया। जिन राजकुमारों के पैर कट गए थे वे ऊर्ध्वमुख होने पर भी अधोमुख हो गए। हाथ में खड्ग और धनुष लिए योद्धा बाहें कट जाने के कारण धराशायी हो गए। कुछ सैनिकों के कवच छिन्न भिन्न हो गए और वे प्राण शून्य होकर भूमि पर गिर पड़े। वहां गिरे हुए स्वर्णभूषित वीरों, घोड़ों, रथों और हाथियों से वह युद्ध मंडल कटे हुए वृक्षों से वन की भांति शोभा पा रहा था। राजन, वह रणभूमि मूर्तिमती महामारी के समान प्रतीत होती थी। अस्त्र शस्त्र, उसके दांत, बाण, केश, ध्वजा, पताका, उसके वस्त्र और हाथी उसके स्तन जान पड़ते थे। अस्त्र शस्त्र, उसके दांत, बाण, केश, ध्वजा, पताका, उसके वस्त्र और हाथी उसके स्तर जान पड़ते थे। रथों के पहिए उसके कानों के कुंडल से प्रतीत होते थे। वहां रक्तस्राव से प्रकट हुई नदी तीव्र वेग से प्रवाहित होने लगी। उसमें रथ, घोड़े और मनुष्य भी बह चले। वह रक्त सरिता वैतरणी के समान मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्गम हो गई थी। कूष्मांड, उन्माद और बैतालगण भैरवनाद करते हुए आए और रुद्र की माला बनाने के लिए वहां से नरमुंडों का संग्रह करने लगे। अपनी सेना को रणभूमि में गिरी देख महान धनुर्धर शिरोमणि अनिरुद्ध बहुत बड़ी पताका वाले रथ पर आरूढ़ हो भीष्म का सामना करने के लिए आगे बढ़े। राजन, प्रलय काल के महासागर से उठी हुई ऊंचे ऊंचे भंवरों और तरंगों के भयानक घात प्रतिघात से प्रकट हुई ध्वनि के समान गंभीर नाद करने वाली भीष्म के धनुष की प्रत्यंचा को प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध ने एक ही बाण से काट डाला। ठीक उसी तरह जैसे गरुण ने अपनी तीखी चोंच से किसी नागिन के 2 टुकड़े कर दिए हों। तब मनस्वी भीष्म ने दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और युद्धभूमि में सबके देखते देखते उस पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उससे बड़ा प्रचंड तेज प्रकट हुआ। यह देख माधव अनिरुद्ध ने भी अपनी सेना की रक्षा के लिए स्वयं भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। वे दोनों ब्रह्मास्त्र 12 सूर्यों के समान तेजस्वी होकर परस्पर युद्ध करने लगे। तब अनिरुद्ध ने तीनों लोकों का दहन करने में समर्थ उन दोनों अस्त्रों का उपसंहार कर दिया। साथ ही उन यदुकुल तिलक अनिरुद्ध ने गंगानंदन भीष्म के विद्युत के समान दीप्तिमान धनुष को भी सैनिकों द्वारा उसी तरह काट डाला जैसे सूर्य अपनी किरणों से कुहासे को नष्ट कर देता है। तब भीष्म ने लाख भार की बनी हुई सुदृढ़ गदा हाथ में लेकर उसे अनिरुद्ध पर चलाया और सिंह के समान गर्जना की। जैसे गरुड़ किसी नागिन को पंजे से पकड़ ले, उसी प्रकार साक्षात भगवान अनिरुद्ध ने भीष्म की गदा को बाएं हाथ से पकड़ लिया और दाहिने हाथ से अपनी गदा उनकी छाती पर दे मारी। उस गदा के प्रहार से व्यथित हो गंगानंदन भीष्म मूर्छित होकर रथ से गिर पड़े। उस युद्ध मंडल में वे आकाश से गिरे हुए सूर्य के समान जान पड़ते थे। तब वहीं खड़े हुए महात्मा अनिरुद्ध पर कृपाचार्य ने सहसा शक्ति का प्रहार किया।
उस समय रोष से उनके आधार फड़क रहे थे। नरेश्वर उस शक्ति को कृष्णपुत्र दीप्तिमान ने अनिरुद्ध तक पहुंचने से पहले मार्ग में ही अपनी तीखी धार वाली तलवार से उसी प्रकार काट दिया जैसे किसी ने कटु वचन से मित्रता खंडित कर दी हो। तदनंतर रोष से भरे हुए महाबाहु द्रोणाचार्य ने बारंबार धनुष की टंकार करके भानु के ऊपर पर्वतास्त्र का प्रयोग किया। शत्रु की सेना को चूर्ण करते हुए बड़े बड़े पर्वत आकाश से गिरने लगे। राजेंद्र, उन पर्वतों के गिरने से यादव सेना में महान हाहाकार मच गया। तब श्री कृष्ण पुत्र भानु ने वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। उससे प्रचंड आंधी प्रकट हुई जिससे सारे पर्वत रणभूमि से उड़ गए। उसी अवसर पर कुपित हुए बाहलिक ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया जिससे दावानल से विशाल वन की भांति शत्रु की सेना भस्मसात होने लगी। यह देख उस रणभूमि में जाम्बवती नंदन शांब ने पर्जन्यास्त्र का प्रयोग किया जिसके द्वारा ज्ञान से अहंकार की भांति वह अग्नि शांत हो गई। तब रोष से भरे हुए कर्ण ने मधु को छोड़कर शांब के ऊपर 20 बाण मारे। फिर वह बलवान वीर मेघ के समान गर्जना करने लगा। उसके बाणों से आहत हो रथ सहित शांब 2 घड़ी तक चक्कर काटते रहे। फिर मन ही मन कुछ व्याकुल हो 1 कोश दूर जा गिरे। फिर तो उन्होंने रथ छोड़ दिया और गदा लेकर वे रणभूमि में आ पहुंचे। उस गदा के द्वारा जाम्बवती कुमार सांब ने कर्ण को गहरी चोट पहुंचाई। राजन, उस चोट से पीड़ित हो महाबली वीर कर्ण पृथ्वी पर गिर पड़ा और सम्रांगण में मूर्छित हो गया। सांब भी अपना धनुष लेकर दूसरे रथ पर बड़े वेग से जा चढ़े। उन्होंने 20 बाणों से शूल को और 5 बाणों से सोमदत्त को घायल कर दिया। राजन, इतना ही नहीं, उन्होंने 10 बाणों से द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को, 16 बाणों से धौम्य को, 10 बाणों से लक्ष्मण को, 5 से शकुनि को, 20 सहायकों से दुशासन को, 20 से ही संजय को, 100 बाणों से भूरिश्रवा को तथा 100 तीखे बाणों से यज्ञकेतु को भी सम्रांगण में घायल कर दिया। फिर बलवान वीर सांब मेघ के समान गर्जना करने लगे। तदनंतर शांब ने 10-10 बाणों से सारथियों को, 1-1 से हाथियों को और घोड़ों को और 5-5 बाणों से अन्य वीरों को चोट पहुंचाई। जाम्बवती कुमार सांब का वह हस्त लाघव देखकर अपने एवं शत्रु पक्ष के सभी सैनिक अत्यंत विस्मित हो गए। इसी समय भीष्म ने उठकर अपना उत्तम धनुष हाथ में लिया और 10 बाण मारकर सांब के श्रेष्ठ कोदंड को खंडित कर दिया। तदनंतर महाबली वीर भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कर्ण तीनों ने यादव सेना को तत्काल सहायकों द्वारा घायल करना उसी प्रकार आरंभ किया जैसे तीनों गुण उद्रिक्त होने पर ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। मानद, दुर्योधन रथ पर आरूढ़ हो पुनः युद्ध के लिए आया। उसके साथ 10 अक्षौहिणी सेना थी जिसका महान कोलाहल छा रहा था। मिथिलेश्वर उस समय पुराण पुरुष देवेश्वर बलराम और श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए। बलराम के रथ पर तालध्वज और श्री कृष्ण के रथ पर गरुण ध्वज शोभा दे रहे थे। वे दोनों भाई अपनी दिव्य कांति से संपूर्ण दिशाओं को देदीप्यमान कर रहे थे। उस समय देवता जय जयकार कर उठे। मुख्य मुख्य गंधर्व मनोहर गान करने लगे। देवताओं के आनक और दुंदुभियों की ध्वनि होने लगी तथा देवांगनाएं खील और फूल बरसाने लगी। उसी समय यदुवंशी वीर परमेश्वर बलराम और श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने लगे। दुर्योधन आदि कौरव सब ओर से अस्त्र शस्त्र रखकर उन्हें उत्तम बलि अर्पित करने लगे और सभी प्रसन्न थे और सबके हाथ जुड़े हुए थे। परमेश्वर श्रीहरि ने अपने मदोन्मत्त प्रद्युम्न आदि पुत्रों को डांट बताई और भीष्म आदि कौरवों को प्रणाम करके दुर्योधन से मिलकर वे दोनों इस प्रकार बोले। श्री बलराम और श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इन बाल बुद्धि वाले यादवों ने जो कुछ किया है उसके लिए क्षमा कर दो। अपने मन में दुख न मानो। नृपेश्वर, इन लोगों ने जो भी कठोर बातें कही हैं वह हम दोनों के प्रति कही गई मान लो। राजन, इस भूतल पर यादव और कौरवों में कदापि किंचन मात्र भी
कलह नहीं होना चाहिए। ये सब परस्पर संबंधी और ज्ञाति हैं। हम लोग धोती और उत्तरीय की भांति परस्पर एक दूसरे का प्रिय करने वाले हैं। नारद जी कहते हैं, मैथिलेश्वर कौरवों से निरंतर पूजित और सेवित हो देवेश्वर बलराम और श्री कृष्ण प्रद्युम्न आदि यादवों के साथ वहाँ अत्यंत सुशोभित हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 22वां अध्याय। अर्जुन सहित प्रद्युम्न का कालयवन पुत्र चंड को जीतकर भारतवर्ष के बाहर पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रस्थान। नारद जी कहते हैं, राजन, भाइयों तथा अन्यान्य कुरुवंशियों के साथ दुर्योधन को शांत करके यदुकुल तिलक बलराम और श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ को गए। तब अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों तथा स्वजनों के साथ श्री कृष्ण की अगवानी के लिए इंद्रप्रस्थ से बाहर आए। उनके साथ इंद्रप्रस्थ के अन्य निवासी भी शंख ध्वनि, दुंदुभी नाद, वेद मंत्रों का घोष तथा वेणुवादन पूर्वक पुष्प वर्षा करते हुए आए। बलराम और श्री कृष्ण को राजा युधिष्ठिर ने दोनों भुजाओं से खींचकर हृदय से लगा लिया और परमानंद का अनुभव किया। वे योगी की भांति आनंद में डूब गए। प्रद्युम्न आदि श्री कृष्ण कुमारों ने भी युधिष्ठिर को प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने उन सब को दोनों हाथों से पकड़कर आशीर्वाद दिया। श्रीहरि ने स्वयं अर्जुन और भीमसेन को हृदय से लगाकर उनका कुशल समाचार पूछा तथा नकुल और सहदेव ने उनके चरणों में वंदना की। श्री कृष्ण और बलराम साक्षात परिपूर्णतम श्रीहरि हैं, असंख्य ब्रह्मांडों के पालक हैं। भगवत भक्त युधिष्ठिर ने उन दोनों भाइयों का पूर्णतर समादर किया। उन्होंने यदुकुल के मुख्य वीर प्रद्युम्न आदि को सैनिकों सहित दिग्विजय के लिए विधिपूर्वक भेजा और सारी पृथ्वी को जीतने के लिए आज्ञा दी। फिर वे दोनों भक्त वत्सल सर्वेश्वर बंधु भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर से मिलकर द्वारका को चले गए। राजन, गौर और श्याम वर्ण वाले दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण सबके मन को हर लेने वाले हैं। नरेश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे श्री कृष्ण का चरित्र कहा। यह मनुष्यों को चारों पदार्थ देने वाला है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? बहुलासु ने पूछा, मुने, बलराम सहित पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जब कुशस्थली को चले गए तब साक्षात भगवान प्रद्युम्न हरि ने क्या किया? उनका अद्भुत चरित्र श्रवण करने योग्य तथा मनोहर है। जो जीवन मुक्त ज्ञानी भक्त हैं उनके लिए भी भगवत चरित्र सदा श्रवणीय है। फिर जिज्ञासु भक्तों के लिए तो कहना ही क्या। भगवान का चरित्र अर्थार्थी भक्तों को सदा अर्थ देने वाला और आर्त भक्तों की पीड़ा को शांत करने वाला है। इतना ही नहीं, स्थावर आदि 4 प्रकार के जो जीव समुदाय हैं उन सब के पापों का वह नाश करने वाला है। दिग्विजय के इच्छुक श्री हरि कुमार प्रद्युम्न किस प्रकार संपूर्ण दिशाओं पर विजय प्राप्त करके पुनः सेना सहित द्वारका में लौटे, यह सारा वृत्तांत आप मुझे ठीक ठीक बतलाइए। देवर्षि, आप ब्रह्मा जी के पुत्र और साक्षात सर्वदर्शी भगवान हैं। भगवान श्री कृष्ण के मन हैं, अतः पहले श्री हरि के मन स्वरूप आपको मेरा प्रणाम है। नारद जी ने कहा, राजन, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। तुम भगवत प्रभाव के ज्ञाता होने के कारण धन्य हो। इस भूतल पर श्री कृष्ण चरित्र को सुनने के पात्र सुयोग्य अधिकारी तुम ही हो। नरेश्वर, श्री कृष्ण के चले जाने पर अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर ने शत्रुओं से प्रद्युम्न की रक्षा करने के लिए स्नेह बस उनके साथ शीघ्र ही अपने भाई अर्जुन को भी जाने की आज्ञा दे दी, क्योंकि उनके मन में बाहरी शत्रुओं से प्रद्युम्न आदि पर भय आने की आशंका हो गई थी। मिथिलेश्वर, तदनंतर अर्जुन के साथ यदुश्रेष्ठ प्रद्युम्न विशाल सेना को अपने साथ लिए तत्काल त्रिगर्त जनपद में जा पहुँचे। त्रिगर्त के राजा धनुर्धर सुशर्मा ने शंकित होकर महामना प्रद्युम्न को भेंट दी। फिर मत्स्य देश के राजा विराट से पूजित होकर यादवेश्वर प्रद्युम्न ने सरस्वती नदी में स्नान करके कुरुक्षेत्र तीर्थ का दर्शन किया। फिर प्रथुदक, बिंदु सरोवर, त्रिकूप और सुदर्शन आदि तीर्थों में होते हुए सरस्वती में स्नान करके वहां अनेक प्रकार के दान देकर वे आगे बढ़ गए। कौशाम्बी नगरी में पहुंचने पर सारस्वत प्रदेश के राजा कुशाम्ब ने प्रद्युम्न को भेंट नहीं दी।
क्योंकि वे दुर्योधन के वशीभूत होने के कारण उसी के पिछलग्गू थे। तब प्रद्युम्न की आज्ञा पाकर चारुदेशन, सुदेशन, पराक्रमी, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और 10वें चारु, इन 10 रुक्मिणी पुत्रों ने सिंधी घोड़ों पर सवार हो सबके देखते देखते कौशाम्बी नगरी को चारों ओर से घेर लिया। उनके बाणों से राजधानी के महलों के शिखर, ध्वज, कलश और तोलिका आदि चूर चूर होकर उसी प्रकार गिरने लगे जैसे बानरों के प्रहार से लंका की अट्टालिकाएं टूट टूट कर गिरने लगती हैं। रुक्मिणी कुमारों ने जब इस प्रकार बाणों द्वारा अंधकार फैला दिया, तब राजा कौशाम्ब हाथ में बहुत सी भेंट सामग्री लिए नगर से बाहर निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर शंबरारी को नमस्कार किया और बहुत सी भेंट सामग्री देकर भयार्त एवं भय बेहुल राजा ने नगरी की रक्षा की। उसी समय सौवीर राज सुदेव, आभीर राज विचित्र, सिंधुपति चित्रांगद, कश्मीर राज महौजा, जांगल देशाधिपति सुमेरु, लाक्षेश्वर धर्मपति और गंधर्व राज बिडौजा इन सब ने भी, जो दुर्योधन के वशवर्ती थे, भय के कारण बलि अर्पित करके अत्यंत विनीत होकर कृष्ण कुमार प्रद्युम्न को प्रणाम किया। तदनंतर अपनी सेना से घिरे हुए महाबाहु प्रद्युम्न उद्भट वीर कल्कि के समान अर्बुद और म्लेच्छ देशों पर विजय पाने के लिए प्रस्तुत हुए। कालियवन का महाबली पुत्र यवनेन्द्र चंड प्रद्युम्न का आगमन सुनकर अत्यंत क्रोध से भर गया। आज मैं अपने पिता की हत्या करने वाले शत्रु के पुत्र का वध करके बाप का बदला चुका लूँगा। मन ही मन ऐसा विचार करके 10 करोड़ म्लेच्छों की सेना लिए मद की धारा बहाने और गर्जने वाले ऊंचे गजराज पर आरूढ़ हो आंखें लाल करके वह महात्मा प्रद्युम्न के सामने निकला। चंड की प्रेरणा से तीखे बाणों की वर्षा करने वाली उस विशाल सेना को आई देख प्रद्युम्न अपने सैनिकों से बोले। प्रद्युम्न ने कहा, जो शत्रु सेना का संहार करके शिरस्त्राण सहित चंड का मस्तक काटकर यहाँ ला देगा, उस वीर को मैं अपनी सेना का सेनापति बनाऊंगा। नारद जी कहते हैं, राजन, जब प्रद्युम्न पास ही इस प्रकार कह रहे थे, तब गांडीवधारी कपिध्वज अर्जुन ने बारंबार धनुष की टंकार करते हुए अकेले ही शत्रु की सेना में प्रवेश किया। रणदुर्मद गांडीवधारी गांडीव धनुष से छूटे हुए विशिखों द्वारा सामने खड़े हुए वीरों, रथों, हाथियों और घोड़ों के 2-2 टुकड़े कर डाले। हाथों में शक्ति, खड्ग तथा रिष्टि लिए कितने ही शत्रु सैनिक भुजाएं कट जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही कवचधारी वीरों के पैर कट गए और नख विदीर्ण हो गए, जिनके हौदे छिन्न भिन्न हो गए और शरीर घायल हो गए थे। ऐसे हाथी युद्धभूमि में इधर उधर भागने लगे। उनके घंटे कहीं गिर गए और हौदे कहीं जा पड़े। वे अपनी सूंडों से हाथियों को भी गिराते हुए भाग चले। अर्जुन के बाणों से 2-2 टूक हुए हाथियों और घोड़ों से भरा हुआ वह सम्रांगण हंसुओं से काटे गए कुम्हड़ों के टुकड़ों से व्याप्त हुए खेत सा जान पड़ता था। फिर तो म्लेच्छ सैनिक अपने अपने हथियार फेंक सम्रांगण छोड़कर जोर जोर से भागने लगे। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य की किरणों से विदीर्ण हुए कुहासों के समुदाय नष्ट हो जाते हैं। मैथिलेंद्र, हाथी पर बैठे हुए म्लेच्छराज चंड ने एक शक्ति घुमाकर अर्जुन के ऊपर फेंकी और सिंह के समान गर्जना की। राजेंद्र, बलवान श्री कृष्ण सखा अर्जुन ने विद्युल्लता के समान अपने ऊपर आती हुई उस शक्ति के गांडीव मुक्त बाणों द्वारा खेल खेल में ही 100 टुकड़े कर डाले। महाम्लेच्छ चंड रोष से भरकर जब तक धनुष उठाए, तब तक ही गांडीवधारी ने लीलापूर्वक एक बाण मारकर उसके उस धनुष को काट दिया। तब प्रचंड पराक्रमी चंड ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर प्रलय काल के महासागर की बड़ी बड़ी भंवरों के टकराने की भांति गंभीर नाद करने वाले अर्जुन की प्रत्यंचा को उसी तरह काट दिया जैसे गरुण किसी सर्पिणी के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब अर्जुन ने ढाल के साथ चमकती हुई अपनी तलवार ले ली और उससे चंड के गजराज की कुंभ स्थली पर इस प्रकार प्रहार किया मानो इंद्र ने पर्वत पर वज्र मार दिया हो। अग्निदेव के दिए हुए उस खड्ग से उस हाथी का कुंभ स्थल फट गया। उसने चिंगाड़ करते हुए धरती पर घुटने टेक दिए। फिर वह अत्यंत मूर्छित हो गया। तब चंड ने भी तलवार लेकर पांडुनंदन अर्जुन पर प्रहार किया, परंतु कुरुकुल तिलक अर्जुन ने उसके खड्ग को ढाल पर रोककर उसके ऊपर अपनी तलवार से वार किया। इससे चंड का शिरस्त्राण सहित मस्तक धड़ से अलग हो गया।
तदनंतर अर्जुन ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और चंड के मस्तक को बाण पर रखकर उसे धनुष पर खींचकर चलाया और प्रद्युम्न की सेना में उसे फेंक दिया। उस समय जय जयकार के साथ दुंदुभी बजने लगी और देवता लोग अर्जुन के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। फिर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने उसी क्षण विजय ध्वज से विभूषित अपनी सेना का अर्जुन को सेनापति बना दिया। उस समय यादव सेना के मुख्य वीरों ने हाथ में श्वेत चंवर आदि लेकर कपिध्वज अर्जुन के ऊपर हवा की। फिर तो वेगशाली अर्बुदाधीश ने प्रद्युम्न की शरण ली। उसने डरते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार किया और भेंट अर्पित की। मोरंग के राजा मंदहास ने भयभीत होकर महात्मा प्रद्युम्न को 10 लाख घोड़े देकर नमस्कार किया। इस प्रकार भरत खंड पर विजय पाकर यदुकुल तिलक श्री कृष्ण कुमार ने हिमालय को दक्षिण दिशा में करके पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 23वां अध्याय यादव सेना का बाणासुर से भेंट लेकर अलकापुरी को प्रस्थान तथा यादवों और यक्षों का युद्ध। नारद जी कहते हैं, राजन, नदों, नदियों और समुद्रों ने भी सेना सहित महात्मा प्रद्युम्न को उनके तेज से धर्षित हो रथ निकलने के लिए मार्ग दे दिया। कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में बाणासुर का निवास स्थान शोणितपुर था। वहां श्रेष्ठ मानव वीर यादवेश्वर प्रद्युम्न गए। यदुवंशियों को पुनः आया देख बाणासुर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने 12 अक्षौहिणी सेना के द्वारा उनके साथ युद्ध करने का विचार किया। इसी समय त्रिशूलधारी साक्षात पुराण पुरुष महेश्वर देव नंदी वृषभ पर आरूढ़ हो हिमाचल पुत्री उमा के साथ बाणासुर के पास आए और बोले। शिव ने कहा, असुरराज, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण स्वयं असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के स्वामी तथा परात्पर परमात्मा हैं। हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और शिव उन्हीं की कला हैं और उनकी आज्ञा को सदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं। फिर तुम जैसे सामान्य कोटि के जीवों की तो बात ही क्या है। उन्हीं के पौत्र अनिरुद्ध को तुमने बांध लिया था, जिसके कारण उन्होंने अपने प्रभाव से संग्राम में तुम्हारी भुजाएं काट डाली थी। क्या उन श्रीहरि को तुम नहीं जानते? उन्हें इतनी जल्दी भूल गए। अतः तुम दानवों के लिए श्रीहरि के पुत्र पूजनीय हैं। अनिरुद्ध तो तुम्हारे दामाद हैं ही, अतः तुम्हारे लिए उनके पूजनीय होने में तो कोई संशय नहीं है। असुर पुंगव, मैं तुम्हें युद्ध के लिए आज्ञा नहीं देता। यदि नहीं मानोगे तो अपने बल से युद्ध करो, परंतु तुम्हारे मन का युद्ध विषयक संकल्प मुझे तो व्यर्थ ही दिखाई देता है। नारद जी कहते हैं, राजन, भगवान शिव के समझाने पर बाणासुर ने अनिरुद्ध को बुलाकर उनका पूजन किया और दहेज दिया। फिर सेना सहित प्रद्युम्न का बंधु के समान सादर पूजन करके महाबाहु बाण ने उन महात्मा को 10,000 हाथी, 5 लाख रथ तथा 1 करोड़ घोड़े भेंट में दिए। महाराज, तदनंतर धनुर्धर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न अपने यादव सैनिकों के साथ गुह्यकों से मंडित अलकापुरी को गए। नंदा और अलकनंदा, ये 2 गंगाएं पारिखा अर्थात खाई की भांति उस पुरी को घेरे हुए थी। वहाँ वे दोनों नदियाँ रत्नों की बनी हुई सीढ़ियों से युक्त हैं। वह पुरी यक्षवधुओं से सुशोभित है। विद्याधरों और किन्नरों की सुंदरियाँ सब ओर से उसकी मनोहरता को बढ़ाती हैं। दिव्य नाग कन्याओं से सुशोभित भोगवती पुरी की भांति गुह्यक कन्याओं से अलकापुरी की शोभा हो रही थी। नरेश्वर, कुबेर ने प्रद्युम्न को भेंट नहीं दी। यद्यपि वे श्रीहरि के प्रभाव को जानते थे, तथापि उन्होंने भेंट देना स्वीकार नहीं किया। अहो, माया का बल कितना अद्भुत है। मैं लोकपाल हूँ, इस अज्ञान से वे सदा मोहित रहते थे। अतः बलवान यक्षों से प्रेरित होकर उन्होंने युद्ध करने का ही विचार किया, क्योंकि निर्धन को यदि धन मिल जाता है तो वह सारे जगत को तृणवत मानने लगता है। फिर जो भूतल पर 9 निधियों के अधिपति हों, उनके अहंकार का क्या वर्णन हो सकता है। मानद। उसी समय कुबेर का भेजा हुआ दूत हेम मुकुट प्रद्युम्न के पास आकर सभा में मस्तक झुकाकर उनसे इस प्रकार बोला। हेम मुकुट ने कहा, राजन, यदुकुल तिलक अलकापुरी के स्वामी, धन के अधीश्वर, लोकपाल राज कुबेर ने जो संदेश दिया है उसे आप सुनिए। जैसे स्वर्गलोक में प्रभु इंद्र देवताओं के राजा कहे गए हैं, उसी प्रकार भूतल पर एकमात्र मैं ही राजाओं का महान अधिराज होने के कारण राज कहा गया हूँ। यद्यपि मेरा धर्म अर्थात शील स्वभाव मनुष्यों के ही समान है, तथापि भूतल पर राजाधिराजों ने सदा मेरा पूजन किया है।
इसलिए उग्रसेन को ही मुझे उत्तम भेंट देनी चाहिए। मैं भेंट लेने का अधिकारी हूँ, देने का नहीं। इसलिए मैं यदुराज उग्रसेन को कदापि भेंट नहीं दूंगा। यदि तुम नहीं मानोगे तो युद्ध करूंगा, इसमें संशय नहीं। नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, दूत की यह बात सुनकर भगवान प्रद्युम्न हरि कुपित हो उठे। रोज से उनकी आंखें लाल हो गईं और होठ फड़कने लगे। प्रद्युम्न बोले, वृषनिवंशियों के स्वामी उग्रसेन राजराजों के भी इंद्र हैं। तुम्हारे स्वामी राजराज कुबेर उन्हें अच्छी तरह नहीं जानते। साक्षात इंद्रादि देवता भी उनकी चरण पादुकाओं पर अपने मुकुट रगड़ते हैं। इंद्र ने भय से ही उनकी सेवा में अपने सुधर्मा सभा और पारिजात वृक्ष अर्पित कर दिए हैं। वरुण ने श्याम कर्ण घोड़े देकर उन्हें प्रणाम किया है। इन्हीं डरपोक राजराज ने उनके पास नवो निधियां पहुंचाई हैं। फिर भी उन महाबली महाराज को ये राजराज नहीं जानते। उन यादवराज की सभा में असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजते हैं। यह सारा भूमंडल जिनके एक मस्तक पर तिलक के समान दिखाई देता है, वे सहस्र मस्तक वाले अनंत देव भी उग्रसेन की सभा में नित्य विराजमान रहते हैं। महाराज उग्रसेन ने मुझे महात्मा कुबेर के लिए नाराजों की भेंट देने के निमित्त यहाँ भेजा है, अतः इस समय मैं यही करूँगा। नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर प्रचंड पराक्रमी प्रद्युम्न ने अपना कोदंड उठाया और भुजदंडों से धनुष की डोरी खींचते हुए टंकार ध्वनि की। प्रत्यंचा के स्फोटन से ही विद्युत की गड़गड़ाहट के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। उससे 7 लोकों तथा पातालों सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। राजन, दिग्गत विचलित हो गए, तारे टूटने लगे और भूखंड मंडल हिल उठा। धनुर्धारियों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न ने तर्कस से एक बाण खींचकर उसे अपने धनुष की प्रत्यंचा पर रखा और उसे छोड़ दिया। 12 सूर्यों के समान तेजस्वी उस बाण ने संपूर्ण दिग्मंडल को प्रकाशित करते हुए गुह्यक राज के छत्र और चंवर को काट दिया। यह अत्यंत विचित्र कांड देखकर राजराज कुबेर के क्रोध की सीमा न रही। वे पुष्पक विमान पर आरूढ़ सैनिकों के साथ युद्ध की कामना से पुरी के बाहर निकले। उनके साथ घंटानाद और पार्श्वमौली नामक यक्ष मंत्री भी थे। कुबेर के नलकूबर और मणिग्रीव नामक दोनों पुत्र ध्वज के अग्रभाग में सुशोभित हो रहे थे। उनकी सेना के कुछ यक्ष अश्वमुख थे, कितने ही यक्षों के मुख सिंह के समान थे, कुछ सूंष और मगर के समान मुख वाले थे, कोई आधे पीले और आधे काले थे, किन्हीं के केश ऊपर की ओर उठे थे। वे सबके सब मद से उन्मत्त थे। टेढ़े मेढ़े दांत, लपलपाती हुई जीभ और विशाल दृष्टा वाले महाबली यक्षों के मुख विकराल दिखाई देते थे। वे कवच तथा ढाल तलवार धारण किए हुए थे। शक्ति, रिष्टि, भुसुंडी और परिघ ये आयुध उनके हाथों में देखे जाते थे। कुछ यक्षों ने धनुष और बाण ले रखे थे और किन्हीं के हाथों में फरसे चमक रहे थे। युद्ध के लिए निकले हुए हाथी सवार, रथारोही और घुड़सवार यक्षों के सहस्रों मंडल शोभा पाते थे। शंख और दुंदुभियों की ध्वनि से तथा शूत, मागध और बंदी जनों के स्तुति पाठ से भूतल पर कुबेर के वीर सैनिक आकाश में विद्युत गर्जना से युक्त मेघों के समान जान पड़ते थे। विदेहराज, इस प्रकार दिव्य महायोगमय सिद्ध क्षेत्र से करोड़ों मत वाले यक्ष निकल पड़े। उनके आ जाने पर प्रमथों की विशाल सेना उनकी सहायता के लिए आ पहुंची। कितने ही भूत और प्रमथ विकराल बदन और मदोन्मत्त दिखाई देते थे। उनके साथ डाकनियों के समुदाय यादुधान, बैताल, विनायक, कुष्मांड, उन्माद, प्रेत, मातृका गण, निशाचर, पिशाच, ब्रह्मराक्षस और भैरव भी थे, जो भीषण गर्जना करते हुए मारो काटो फाड़ो की रट लगा रहे थे। इस प्रकार वहां करोड़ों भूतावलियां आ पहुंची, जो सामर्तक मेघों की भांति पृथ्वी और आकाश को आच्छादित किए हुए थी। मोर पर बैठे हुए स्वामी कार्तिकेय तथा चूहे पर चढ़े हुए गणेश जी की डमरू की ध्वनि के साथ वीरभद्र को लिए सबसे आगे आ पहुंचे। प्रमथगण उन दोनों के यश का गान कर रहे थे। इस प्रकार पुण्यजनों का यादवों के साथ तुमुल युद्ध आरंभ हुआ, जो अद्भुत और रोमांचकारी था। रथी रथियों से, पैदल पैदलों से, घोड़े घोड़ों से और हाथी हाथियों से परस्पर जूझने लगे। राजेंद्र, रथ, हाथी, घोड़े और पैदलों के पैरों से उठी हुई धूल ने सूर्य सहित आकाश मंडल को ढक दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।